लोग खुश हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज यीशु अपने शहर यरूशलेम में आ रहे हैं और सब लोग वेलकम कर रहे हैं, इंतजार कर रहे थे। इस पाम संडे पर आप साधमानी को देखते हो, प्रस्तिस को देखते हो, उनकी खुशी को देखते हो, जो बड़ी भीड़ यीशु का वेलकम कर रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इस खुशी में भी यीशु यरूशलेम के लिए रोया। इस खुशी के लिए, खुशी के मौके पर भी यीशु रोया। किस लिए? यरूशलेम शहर के लिए। हालेलुया। क्यों? यीशु ने यरूशलेम में काम किए, चमत्कार किए, बंधुओं को छुड़ाया, बीमारों को बीमारियों से आजाद किया, दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। लेकिन जिस तरह से उनको, उस राजे को, उस बादशाह को यीशु को जानना चाहिए था, वो पहचान ना सके। इसलिए यीशु रोया। यीशु ने उनको एक चांस दिया, एक मौका दिया, लेकिन उन्होंने ना चाहा। ठीक यीशु के इस धरती से जाने से 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले यीशु अपने शहर एंटर कर रहे हैं। हालेलुया। और यीशु को पता है कि मैंने 5 दिन बाद इस धरती से चला जाना है। लोग खुशियां मना रहे हैं और लोगों ने क्या देखा है? कुछ दिन पहले यीशु ने लाजर को मुर्दा हालत से जिंदा किया था। इसलिए वो खुशी से यीशु का वेलकम कर रहे हैं कि वो राजा जिसने मुर्दा लाजर को जिंदा किया है, हम भी इसका वेलकम करेंगे। हमारी भी मुर्दा हालत जिंदा हो जाएगी, हमारे काम कर चलने लग पड़ेंगे, हम गुलामी से आजाद हो जाएंगे। क्यों वेलकम कर रहे हैं? क्यों कपड़े बसा रहे हैं यीशु के लिए? हालेलुया। जैसे कि उन्होंने पेड़ से डालियां ली, लेकिन ये डालियां, यूहन्ना की किताब में हमें पता चलता वो डालियां किसकी थी? पाम की। हालेलुया। लेकिन यीशु इस पृथ्वी को छोड़ने वाले थे। 5 दिन बाद यीशु ने चले जाना था। कष्टों में, दुखों में, लानता को, बेइज्जती को सहना था। लेकिन यीशु अपने शहर आया, लेकिन शहर को देखकर भी रोया। हालेलुया। कि इनको मौका तो मिला था, चांस तो मिला था, लेकिन ये पहचान ना सके। हालेलुया। हालेलुया। वो बादशाह यीशु पाम संडे पे सब लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन वो रो रहा है। हालेलुया। मौका मिलता है, वचन सुनाया था, चमत्कार किए थे, मिरेकल किए थे, लेकिन ये लोग पहचान ना सके। एक बहुत बड़ी भीड़ खुश है, साधवान है, मुबारक कह रही है, होसन्ना कह रही है, प्रभुओं का प्रभु का वेलकम कर रही है। वो सोच रहे हैं कि यीशु हमें रोमिया की गुलामी से छुड़ाएगा। जैसे मुर्दा को जिंदा किया, बहुत सारे लोगों के जिंदगियां यीशु ने बदली है, बहुत सारे लोगों के दिलों को आजाद किया है, पाप की गुलामी से आजाद किया है। और वो जो भीड़ यीशु का वेलकम कर रही है, वो अपने ही ख्वाहिशों, अपनी ही खुशियां के लिए यीशु का वेलकम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो रोमिया की गुलामी में रहते थे। लेकिन कौन गुलाम आजाद नहीं होना चाहता? हर कोई यीशु के लिए डालियां बसा रहे हैं, कपड़े बसा रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। उनका एजेंडा कुछ और हो सकता है। वो जो भीड़, क्यों लोग यीशु का वेलकम कर रहे हैं? उनकी अपनी ख्वाहिशें, अपनी खुशियां, अपना एजेंडा कि
यीशु जो इसके पीछे इतनी बड़ी भीड़ है, वो बादशाह, उसको बादशाह कह रहे हैं, उसको राजा कह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि यीशु जैसे लोगों को आजाद कर रहा है, हमें ये गुलामी से भी आजाद करेगा। कुछ लोग अपना पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए भी यीशु के पीछे भाग रहे हैं कि यीशु के पीछे इतने लोग हैं, क्यों ना हम एक रूम में बैठकर एक पार्टी का ऐलान करेंगे, यीशु के साथ चलते हैं, किसी को एमएलए की सीट देंगे, किसी को मंत्री बनाएंगे। यीशु आज बहुत बड़ी भीड़ के साथ है, हो सकता है हम एक पार्टी यीशु के साथ खड़े कर लें और हमारे को आजाद कर दे। हालेलुया। उन्होंने एक पॉलिटिकल एजेंडे के साथ भी वो बादशाह का वेलकम कर रहे हैं, वो उनकी सोच है, वो गीत गा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन ये जो बादशाह है उसका अभी वक्त नहीं था। हालेलुया। वो बड़ी बड़ी भीड़, बादशाह, रूहादा बादशाह, दिलों को जानने वाला बादशाह, बीमारियों के ऊपर बादशाह, लेकिन वो कुछ इस पृथ्वी का बादशाह बनाना चाहते थे। लेकिन अभी क्या है, यीशु कुछ और दिखाना चाह रहा है। वो चाह रहे थे कुछ पार्लियामेंट में जाके यीशु पार्टी का ऐलान कर दे, हम सबको आजाद कर दे, लेकिन कुछ और हो रहा है, कुछ और ही रोला हो रहा है। यीशु कहाँ चला गया? हैकल में चला गया। कहाँ गया यीशु? हैकल में। लेकिन वो तो चाह रहे थे कि हम एक बड़े से हॉल में बैठ के यीशु के साथ पार्टी का ऐलान करते हैं, सबको सीट देंगे, सबको अलग-अलग ओहदे देंगे। लेकिन हो क्या रहा है? ये तो हैकल में चला गया, ये तो कुछ और ही निकला, ये तो पादरी निकला, ये तो प्रचारक निकला, ये तो पास्टर निकला। हालेलुया। वो क्या बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला भाई बाहर आओ, बाहर आओ, ये तो कुछ और काम कर रहा है, ये तो कोई नारा कोई दूसरा ही मार रहा है। हमने तो सोचा था ये नारा मारेगा, किसी पार्टी का नारा मारेगा, हमें गुलामी से आजाद करेगा, नया राजा बन जाएगा, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। ये तो हैकल चला गया, ये तो गिरजाघर में जाकर प्रार्थना कर रहा है। ये कौन निकला? पादरी निकला। हालेलुया। और वो बाहर आ गए। कौन बाहर आए? जिनका पॉलिटिकल एजेंडा था, जो चाहते थे कि जी हमें एमएलए की सीट दे देगा, हमें मंत्री बना देगा, हम इसके साथ बहुत बड़ा इकट्ठा खड़ा कर लेंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु बादशाह तो है, लेकिन ये जो बादशाह बनाना चाहते हैं वो नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इनको ये नहीं पता जे कौन सी गुलामी में है, कहां से आजाद होना चाहते हैं। यीशु जो बादशाह है वो कौन सा? वो दुष्ट आत्मा के ऊपर, बीमारियों के ऊपर बादशाह। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब उनको पता चला कि यीशु कोई नारा नहीं मार रहा, यीशु कोई पार्टी खड़ी नहीं कर रहा, तो वो बाहर आ गए। कुछ लोग और भी उनके साथ बाहर आ गए। लेकिन यीशु हैकल में गया, हैकल में जाकर प्रार्थना करने लगा। लेकिन प्रार्थना करते करते यीशु ने उन लोगों को देखा, एक जो भीड़ थी जो चर्च के अंदर बैठी हुई थी, बीमारियों से ग्रस्त, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, अलग अलग उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट हो सकती है, उनकी अलग अलग प्रेयर हो सकती है। और यीशु ने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया, सबको छुआ, हर एक के लिए प्रार्थना किया और अंधों को चंगा किया, बीमारों को आजाद किया, दुष्ट आत्मा से आजाद किया। यीशु की बादशाही ये है। हालेलुया। कितनों को समझ आई है कि यीशु कौन सा बादशाह है और दुनिया उसको कौन सा बादशाह बनाना चाहती है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु कहाँ चला गया? उनके बड़े बड़े हॉल में नहीं गया, बड़े बड़े पैलेस में नहीं गए। यीशु कहाँ चले गए? हैकल में चले गए, चर्च में चले गए और सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सबको आजाद कर रहे हैं। आज यीशु बादशाह तो है, लेकिन
उनको गुलामी से आजाद तो करना चाहता है, लेकिन एक और गुलामी के अंदर जो बहुत बड़ी भीड़ है। कौन सी गुलामी? पाप के अंदर, पाप की गुलामी, गुनाह की गुलामी, दुष्ट आत्मा की गुलामी, डिप्रेशन, सिर दर्द, बीमारियां, कमजोरियां, वीकनेस, कर्जे। प्रभु पहले इससे आजाद करना चाहता है। बोलो हालेलुया। पर उनको मालूम नहीं है जो कौन सा बादशाह है, जो पृथ्वी का नहीं है, जो राजाओं के राजा का बादशाह है। बोलो हालेलुया। प्रभु चाहता तो है आजाद करना, लेकिन पहले आपकी रूह को आजाद करना चाहता है। आपके आत्मा और आपके शरीर की गुलामी से, पाप की गुलामी से आजाद करके फिर आपको गुलामियों से आजाद करेगा। इस दुनिया की आजादी जो दी हुई है उससे भी आपको आजाद करेगा, जो उससे आपको पता नहीं है आपको कहां कहां बांध रखा है, किसके गुलाम हैं आप। हालेलुया। पर यीशु प्रार्थना करने के लिए मंदिर चला गया, और मंदिर में भी जाकर यीशु ने क्या देखा? वहां कुछ लोग बिजनेस कर रहे थे, कुछ लोग सामान बेच रहे थे। यीशु ने सबको गुस्सा आ गया, सबको तोड़ फोड़ किया। यीशु ने मंदिर से बाहर निकाला और बोला, तूने मेरे पिता के घर को बिजनेस बना रखा है, व्यापार बना रखा है। होना तो ये चाहिए था कि ये जो हैकिल है, ये जो चर्च है, जब प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन आपने इनको डाकुओं के खो बना दिया, बिजनेस बना दिया, व्यापार मंडल बना दिया। ये ऐसा चर्च नहीं होना चाहिए, ऐसी हैकल नहीं होना चाहिए। यीशु ऐसी कलीसिया, ऐसा चर्च बनाना चाहता है जो प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ी भीड़ यीशु का वेलकम कर रही है, यीशु के लिए होसन्ना होसन्ना के नारे मार रही है, गीत गा रही है, वेलकम कर रही है। लेकिन यही भीड़ 5 दिन के बाद हेरोदेस बादशाह पिलातुस के सामने लेकर बोल रहे हैं, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। हो क्या रहा है भाई? यही भीड़ यीशु का वेलकम कर रही है, यही भीड़ यीशु को सलीब देने के लिए नारे मार रही है। सिर्फ कितने दिन का गैप? 5 दिन के गैप के बाद ये भीड़ मुकर गई, ये भीड़ वापस चली गई, ये दुश्मनों के साथ मिल गई और बोल दिया, यीशु को मार दो, यीशु को सलीब दो। राजा तू यीशु को सलीब दे दे। पिलातुस को बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और यही भीड़ एक दिन चला रही थी, होसन्ना होसन्ना होसन्ना। कितनों को समझ आ रहा है? और यही भीड़ उन दुश्मनों के साथ मिल गई और कहने लगी, इसको सलीब दो। अब हो क्या रहा है? इनको लिए तो यीशु ने काम किए थे, इनको लिए तो यीशु ने दुष्ट आत्मा से आजाद किया था, बीमारियों से आजाद किया था। यही भीड़ यीशु के विरुद्ध क्यों चली गई? यीशु को सलीब देना क्यों चाहती थी? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इनकी स्पिरिट ये आत्मिक नहीं निकले, ये कहीं और स्पिरिट से गिरे हुए थे, ये लालच से गिरे हुए थे। ये चाहते थे कि यीशु हमें जे दे दे, यीशु हमें जे दे दे, यीशु हमें आजाद कर दे। एक आज का इंसान ऐसा ही चाहता है। वो कौन सा यीशु चाहता है? वो चाहता है यीशु हमारी तरह हो, यीशु से मांगे और वो मेरी जरूरतों को पूरा कर दे। मुझे ऐसा यीशु चाहिए जो मेरा ध्यान रखे, जो मैं कहूं वो मेरा यीशु होना चाहिए। मुझे ऐसा खुदा चाहिए। हालेलुया। वो अपने एजेंडे के साथ, अपनी ख्वाहिशों के साथ यीशु का वेलकम कर रहे थे। अब नहीं पूरा हुआ तो वही दुश्मनों के साथ मिल गए और कहने लगे, यीशु को सलीब दे दो, यीशु को सलीब दे दो। हालेलुया। आज इंसान चाहता है मुझे यीशु ऐसा मिल जाए जो मेरे साथ साथ चले, मेरे साथ रहे। मैं कहूँ यीशु दे मुझे तो वो दे दे, मेरी ख्वाहिश को जान ले, मेरे मन को जान ले, मेरे मन के मुताबिक यीशु चाहिदा है। हालेलुया। जैसे कि अल्लाह दिन का चिराग चाहिए, रगड़ो तो बाहर
ऐसा यीशु चाहिए आज दुनिया नू, बरकतां देने वाला, आशीष देने वाला। नहीं मिले तो कहीं और, आज इधर कल उधर, कल इधर इधर उधर, और वही भीड़ यीशु के बरखिलाफ बोल रही थी। हालेलुया। कैसा यीशु चाहिए? कैसा मन के मुताबिक यीशु जे करे। और रगड़ो, अल्लाह दिन के चिराग को रगड़ो तो बाहर उसमें से कुछ निकले और बोले बता तेरी ख्वाहिश क्या है, क्या चाहता है। तो उसको बोले आज अच्छा सा खाना, आज अच्छे से बिरयानी बना के दे दे। हालेलुया। ऐसा ऐसा चाहिए, आज मेरे घर को बना के दे दे। फिर रगड़ो, मेरे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दे दे। फिर रगड़ो, मेरे परिवार के अमेरिका के वीजे लगा दो। फिर रगड़ो, प्रभु अच्छी सी गाड़ी दे दे। आज इंसान को ऐसा यीशु चाहिए, इसीलिए वो भाग रहा है, इधर भाग रहा उधर भाग रहा है कि कहीं से कहीं मेरे मन के मुताबिक यीशु मिल जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन पाम संडे पर यीशु एक मैसेज दे रहा है। वो राजाओं का राजा और बादशाहों का बादशाह, वो कुदरत वाला, प्रभुओं का प्रभु चाहता है कि उसकी प्लानिंग आपके लिए क्या है। हालेलुया। उसकी प्लानिंग तो कुछ और ही है इंसान के लिए, उसका एजेंडा तो कुछ और ही है। लेकिन इंसान अपने ख्वाहिशों लेके बैठा हुआ है कि मुझे ऐसा यीशु मिल जाए, ऐसा यीशु मिल जाए। लेकिन यीशु की प्लानिंग इंसान के लिए कुछ और है। हालेलुया। कौन है ऐसा जो कहेगा यीशु बता तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है, तेरी प्लानिंग मेरे लिए क्या है, बता तेरा बंदा सुन रहा है, बता यीशु तूने मेरे लिए क्या सोच के रखा हुआ है, मैं वही करूंगा। जहां लेके जाना चल मुझे ले जा, तू दे चाहे ना दे, तू ही मेरा यीशु रहेगा। बोलो हालेलुया। कैसा कैसा यीशु चाहिए? हालेलुया। बहुत लोग अपने मन के मुताबिक यीशु को ढूंढ रहे हैं, एक राजा को ढूंढ रहे हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं बता यीशु तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है, तूने मुझे अच्छी जॉब देनी है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि तूने एक दिन मेरे लिए कुछ अच्छा ही रखा हुआ होगा। शायद तू मुझे बिजनेसमैन बनाना चाहता है, मेरे जीवन के लिए तूने जॉब नहीं रखी। हालेलुया। कुछ लोग यीशु के अनुसार अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया। और कुछ लोग आते हैं अपने लालच के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए। नहीं ख्वाहिश बनी तो चलो हम कहीं और चलते हैं, इस भीड़ का हिस्सा भी ना बनो। हालेलुया। बता प्रभु तेरे मर्जी मेरे लिए क्या है, तूने क्या मेरे लिए रखा है। आज ऐसे लोग बहुत कम हैं। बता प्रभु तेरी मर्जी मेरे लिए कैसी है। प्रार्थना करो, प्रेयर करो और बोलो प्रभु तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है, तूने मेरे लिए क्या रखा है, तूने क्या प्लानिंग करके रखी है। मेरी स्पिरिट में आ जाए, मेरी आत्मा में तेरी मर्जी आ जाए और मुझे समझ आ जाए कि तेरी प्लानिंग मेरे लिए क्या है, तू क्या चाहता है। मुझे विजडम दे दे ताकि मैं तेरी मर्जी को समझ सकूं और मैं भीड़ का हिस्सा ना बन सकूं। मुझे दुनिया से अलग कर और दे जो तू देना चाहता है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आ रहा है सबको समझ? कौन सी भीड़ के पीछे चलना है? सिर्फ 5 दिन का ही टाइम है। 5 दिन बाद वही भीड़ यीशु के विरुद्ध हो गई और कहने लगी जेल ना दो, कुछ और ना करो, और सजा नहीं चाहिए, इसको मौत की सजा दो।
सिर्फ मौत की सजा नहीं, इसको स्लीब पर लटकाओ। देखो आज आपके साथ खाने पीने वाले लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता उन्होंने पीठ पीछे आपकी प्लानिंग क्या कर रखी है, और जब समझ आता है तब लेट हो चुका है, सामान निकल चुका होता है। हालेलुया। कौन सी स्पिरिट है इनमें, कौन सी स्पिरिट है और आपके अंदर कौन सी स्पिरिट है? कुछ लोग गीत तो गाते हैं, यीशु दे दीवाने आप यीशु दे दीवाने, लेकिन यीशु दे दीवाने ने हाथों से लिस्टा पकड़ी हुई हैं। यीशु पहले गड्डी दे दे, यीशु पहले जॉब दे दे, यीशु पहले वीजा ला दे। ऐसे हैं यीशु के दीवाने। क्या ऐसे होते हैं यीशु के दीवाने? हालेलुया। कौन से हैं यीशु के दीवाने जो कहते हैं बता तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है, और तेरा बंदा सुन रहा है, तेरी मर्जी करेगा, तेरी प्लानिंग में चलेगा, अपनी मर्जी नहीं। मैं यीशु तेरे पीछे चलेगा और मरते दम तक मैं तेरे साथ चलता रहूंगा, आखिरी सांस तक यीशु नाम जपता रहूंगा। ये है यीशु के दीवाने। बोलो हालेलुया, हालेलुया। टाइम तो नहीं हो गया ज्यादा, बंद कर दे क्या आगे चले? कितने लोग आगे जाना चाहते हैं? हाथ करो। सब लोग चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कुछ लोग स्पिरिट में इमोशनल है, इमोशनल होकर यीशु के साथ चलते हैं। कुछ लोग अपने ख्वाहिशों के साथ यीशु के साथ चलते हैं। देखते हैं 3 महीने चर्च आके, देखते हैं 4 महीने यीशु के साथ चलकर मेरी गवाही बनती है कि नहीं बनती। देखते हैं, आजमाते हैं वो खुदा को जिसने राजा राजा पृथ्वी पर राजाओं को बनाया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसको परखते हैं, उसको बोलते हैं पहले गवाही दे फिर तेरा काम करेंगे, पहले घर बना फिर मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। क्या एक इंसान ये चैलेंज कर सकता है प्रभु को? उसकी मर्जी, आपको चंगा करे ना करे उसकी मर्जी, आपकी मर्जी से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यदि इंसान अपनी मर्जी से चाहे तो फिर अपने पड़ोसी को बोले प्रभु ये सुबह उठते दुनिया ना देखे। कितने लोग ऐसे सोचते हैं ये बच्चे खत्म हो जाए, ये बच्चों की जॉब खत्म कर दे, संसार खत्म हो जाता। इंसान की मर्जी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इंसान एक दूसरे से उल्टी नुकसान ही चाहता है। लेकिन कुछ लोग यीशु के पास आते हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडे के साथ, प्रभु के साथ पीछे पीछे है में तो घुस गए। भीड़ तो जा रही थी यीशु के पीछे पीछे, चर्च में घुस गए, वो भी घुस गए, लेकिन वो बोले बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। यीशु ने कोई नारा नहीं मारा, कोई पार्टी नहीं बनाई, कुछ अलग नहीं किया। ये तो बोल रहा है तुम अच्छे इंसान बन जाओ, तुसी दुआ करया करो, प्रार्थना करया करो, तुसी दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाओगे, बीमारियों से आजाद हो जाओगे। भाई ये तो कुछ और ही निकला। हम तो ऐसे रोले रोले में इसके पीछे आ गए। लोग शोर मचा रहे थे होसना होसना, हम भी पीछे पीछे होसना कर रहे थे। हम तो चाहते थे कि हमें एमएलए की सीट दे देता, हमें मंत्री बना देता और एक बादशाह बनाते, और इस राजा हेरोदेस और पिलातुस के सामने एक बड़ी सी पार्टी खड़ी करते और हम सबको फ्री कर देते, आजाद कर देते। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज चर्च में कोई मंत्री आ जाए, एमएलए आ जाए तो पता नहीं क्या होता, सब उसके पीछे जैसे कोई भूंड लड़ गया सारे ने। इस तरह होता कि नहीं होता? सब उसके पीछे पीछे। होना क्या चाहिए? हमें किसके पीछे जाना चाहिए? कौन सी पार्लियामेंट के पीछे जाना है? क्या कोई पार्लियामेंट यीशु के नाम से आसमान खोल सकती है? क्या कोई पार्लियामेंट किसी इंसान को आजाद कर सकती है? फिर हमें किसके पीछे जाना चाहिए? हालेलुया। हमें ऐसे पार्लियामेंट के पीछे चलना चाहिए जो स्वर्ग को खोल देता है, जो बीमारियों से आजाद करता है, जो दुष्ट आत्मा से आजाद करता है, जिसका राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, जिसका राज्य स्वर्ग का है, और वो जिंदगियों को बदल के रख देता है। बोलो हालेलुया। एक मसीह के पास एक अथॉरिटी है भाई, एक अथॉरिटी
एमएलए के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास नहीं है, एक क्रिश्चियन के पास, एक मसीह के पास, एक विश्वासी के पास, एक ईमानदार के पास अथॉरिटी है। वो क्या है? वो यीशु नाम से दुआ करे तो स्वर्ग खुल जाता है। बोलो हालेलुया। आसमान से बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। और लिखा है यदि तू यीशु नाम से जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो स्वर्ग पे बन जाएगा। बोलो हालेलुया। और लिखा है जो कुछ तुम मांगोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग से आपको मिल जाएगा। बोलो हालेलुया। जो बांधोगे वो बन जाएगा, जो खोलोगे वो खुल जाएगा। ऐसी पार्लियामेंट हाउस के सामने आपने बैठना है, उसके आगे दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है और आपके लिए सब कुछ मुहैया हो जाएगा। बोलो हालेलुया। बोलो मैं पार्लियामेंट, यीशु पार्लियामेंट में जाऊंगा, यीशु के सामने घुटने टेकूंगा। किसी एमएलए, मंत्री, संतरी के पास नहीं, किसी सरकार के पास नहीं। बोलो मेरी सरकार स्वर्ग से है। हालेलुया। बोलो फिर कौन से पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है? नो। बोलो नो। किसके पास है फिर? यीशु के पास, जो स्वर्ग को खोल देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्रिश्चियन के पास अथॉरिटी है कि वो प्रार्थना करे और यीशु नाम से जो कुछ मांगेगा उसको मिल जाएगा। इसलिए बोला तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। बोलो हालेलुया। अगर आप मसीह हैं तो इसको पहचानो, वीर की रूह को, आत्मा को पहचानो। कौन से वेलकम कर रहे हैं? हालेलुया। यीशु चाहता है फ्री करना, यीशु इनको आजाद तो करना चाहता है, लेकिन इस बात पर गौर करो क्या चाहता है। इस बात पर गौर करो कि यीशु की मर्जी क्या है आपके लिए, यीशु की प्लानिंग क्या है। यीशु आपको आजाद करना चाहता है, फ्री करना चाहता है। वो आपको हाथ थामना चाहता है और बोलता है बेटी, बेटे चल मैं तुझे ले चलो स्वर्गीय रास्तों पर, शांति के रास्तों पर। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु तेरी प्लानिंग मेरे लिए क्या है, मैं वो करूंगा। मेरी आत्मा को प्रकाशन दे, रेवलेशन दे, मकाशवा दे कि तेरी प्लानिंग को समझ सके, मेरी रूह भी समझ सके, मेरा दिल भी, आत्मा भी समझ सके और मैं सच्चे दिल से तेरे साथ चल सकूं। और मैं दुनिया की मर्जी नहीं, अपनी मर्जी नहीं, किसी और के चलाए नहीं चलूं, सिर्फ वो बादशाह जो स्वर्गीय पिता है, मैं उसकी प्लानिंग को पूरा करूंगा। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मेरा हाथ थाम और ले चल मुझे और दे मुझे वो बरकत जो मुझे जरूरत है। यदि तू चाहे तो मेरे लिए बेस्ट कर सकता है। हालेलुया। सिर्फ 5 दिन का गैप और वही भीड़ यीशु के विरुद्ध। हालेलुया। पहले यीशु का वेलकम कर रहे हैं, पेड़ की पत्तियां बसा रहे हैं, कितना खुशी के साथ नारे मार रहे हैं, होसन्ना होसन्ना। लेकिन होसन्ना का मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करना, अपनी बीमारियों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना। जब उन्होंने दिया जरूरतां पूरियां नहीं हुई तो वो उल्ट चल पड़े। हालेलुया। और कुछ लोग बोलते हैं इस भीड़ का कोई प्रचार नहीं करना चाहिए, इस भीड़ ने तो यीशु को फड़वा दिया, यीशु को स्लीब पर चढ़ा दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कुछ लोग इनमें वो भी थे जो दुष्ट आत्मा से आजाद हुए थे, कुछ दिल से भी यीशु के साथ थे। लेकिन कौन गरीब बंदे नु राजे दे महल च जाने देगा? उस भीड़ में घुसने देगा? प्लानिंग हो जाती है, ये पार्टी लग गया अभी, इन्होंने यीशु का साथ देना, इनको अंदर ही नहीं घुसने देना, इन्होंने घर ही नहीं घुसने देना। ये गरीब लोग हैं, इन्होंने बाहर कटो। तो कौन अंदर आना चाहिए? जो नारे मारे यीशु नु स्लीब दो, स्लीब दो, स्लीब दो, स्लीब दो, वही अंदर आए। यीशु के हक में जो लोग हैं ना उन्होंने बाहर कटो। इस तरह प्लानिंग हो जांदियां, ये प्लानिंग कीतियां जांदियां और यीशु नु स्लीब देने वास्ते बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली। हालेलुया। हम एक और भीड़ के बारे में देखेंगे, एक दूसरी भी भीड़ है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 वचन। सब लोग बोलो।
हालेलुया। इसके बाद मैंने एक दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। हालेलुया। ये एक भीड़ है, दूसरी भीड़ है, लेकिन डालियां तो इन्होंने ही पकड़ी हुई है। ये एक दर्शन है जो यूहन्ना रसूल ने एक दर्शन देखा, स्वर्ग खुल गया और क्या देखता है, दृष्टि की और देखता है बहुत सारी जातियां, बहुत सारे लोग, अन्य भाषा बदल भाषा देश देश की लैंग्वेज बोलने वाले लोग। इनमें से कुछ हमारे पंजाब के भी हो सकते हैं, हमारे इंडिया के भी हो सकते हैं। जे लोग वो लोग नहीं है, जे अलग है, उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो बोल रही थी यीशु को सलीब दो, यीशु को सलीब दो। जे खजूर की डालियां इन्होंने भी हाथ में ली है और ये क्या कह रही है, मेमने के सिंहासन के सामने, एक राजा के सामने खड़े होकर क्या कह रही है, बड़े सबक से प्रकार प्रकार के कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने की जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत और सिंहासन और प्राचीनों और चारे प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं और फिर सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरकर और परमेश्वर को दंडवत कर रहे हैं। देखो स्वर्गदूत भी यीशु की तरफ देख ही रहे, अपना चेहरा झुकाकर दंडवत कर कर उसको धन्य कह रहे हैं, उसके सिंहासन के सामने खड़े होकर और सिर को झुकाए हुए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को दंडवत कह रहे हैं और आमीन कह रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति क्या कर रहे हैं, जे परमेश्वर की स्तुति कर रही है। और वो भीड़ जो यीशु का दिल से तो नहीं, इमोशनल होकर यीशु आया है आज शहर में, वेलकम करो, हमें बढ़िया बरकतां देके जाएगा, हमें आजाद करके जाएगा, वो पाम संडे वाली भीड़। और ये भीड़ जो सिंहासन के सामने बैठकर बड़ी अधीनगी के साथ, हलीमगी के साथ बैठकर दंडवत कर रही है और कह रही है आमीन, हमारे परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, ज्ञान और धन्यवाद और आदर और समर्था और शक्ति जुगना जुग होती रहे। बोलो हालेलुया। ऐसी भीड़, ऐसा यीशु चाहिए। हालेलुया। कौन सी भीड़ का पीछा करना है हमें? इस भीड़ को पकड़ो। कौन सी भीड़ को? इस भीड़ को पकड़ो, उसको छोड़ो जो सिंहासन के सामने चर्च में आके आहें भर भर के प्रार्थना करती है, उसको बोलती है, धन्यवाद करती है, स्तुति आराधना करती है। इस भीड़ के साथ जाना है। कौन सा यीशु चाहिए फिर? ये वाला के वो वाला? जोर से बोलो, यीशु चाहिए? कौन सा चाहिए? हालेलुया। कौन सा? यीशु चाहिए। हालेलुया। फिर तालियां बजाओ इस यीशु के लिए, जोर से जोर से जोर से। मेरे लिए तालियां नहीं बजानी है, उस यीशु के लिए। हालेलुया। जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ मुहैया कर सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और वो श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आया है? मैंने उनसे कहा स्वामी तू जानता है। उसने मुझसे कहा ये वो है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आया है। उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए। हालेलुया। हालेलुया। ये भीड़ भी कह रही है वो कौन है, लेकिन ये यीशु मेमना के बारे में बात कर रही है, जिसने हमारी जिंदगियों को बदला है, जिसने हमें पापों से आजाद किया है। ये भीड़ पाम संडे वाली भीड़ नहीं है, लेकिन पाम संडे वाली भीड़ ने भी पूछा ये कौन है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती 11 अध्याय उसका 10 और 11 पढ़। उन्होंने भी भीड़ ने पूछा ये कौन है, कौन है जो लोग इसके पीछे चल रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। एक जे वाली भीड़ ने भी कहा ये कौन है। पढ़िए। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। लोगों ने कहा
ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। बहुत बड़ी भीड़ दीनता के साथ खुदावन के तख्त के सामने, बादशाह जलाली खुदावन के सामने खड़ी हुई और उसकी तारीफ हम कर रही है। लेकिन उन्होंने पूछा ये कौन है? सिर्फ यही? क्या कहा उन्होंने? पढ़ी उन्होंने क्या उत्तर दिया जब पूछा कि ये कौन है? क्या बोले? पढ़ो। लोगों ने कहा, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारी नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है? लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हालेलुया। बस इतना से बोलकर खत्म कर दिया, इतना से बोला। लेकिन एक भीड़ है जो यीशु के सामने, सिंहासन के सामने बैठ के उसको धन्य धन्य कह रही है, उसकी स्तुति आराधना कर रही है, उसकी तारीफ कर रही है और उसको जलाल दे रही है। महिमा में जलाली कलीसिया इस भीड़ का हिस्सा बनना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। नॉन स्टॉप उसकी प्रस्तुति करी जा रही है। हालेलुया। जब लोगों ने पूछा ये कौन है, उन्होंने बोला ये तो न्याय सिंहासन के सामने लोग उसको धन्यवाद कह रहे हैं, स्वर्गदूत उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं और स्वर्गदूता ने अपने मुंह को ढका हुआ है। उन्होंने इतनी भी जरूरत नहीं कि अपने सिर को ऊपर को कर ले, दंडवत कर कर प्रार्थना कर रही है, वर्शिप कर रही है। ऐसे ही नॉन स्टॉप खड़े जलाली कलीसिया को प्रभु खड़ा करना चाहता है, जो उसका शुक्रिया अदा करती है। आज चर्च को सीखना चाहिए कि उनको कौन सा यीशु चाहिए। आज कलीसिया को कौन सा यीशु चाहिए? वो भीड़ वाला, पाम संडे वाला कि और जे न्याय सिंहासन के सामने बैठी हुई भीड़ चाहिए? हालेलुया। आज आपको पता होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हम जब चर्च के लिए निकलते हैं, आज थोड़ा सा पता चल जाए तो लोग छुप छुप के चर्च के लिए निकलते हैं। कोई पूछ ना ले किधर जा रहा है, यदि पूछा तो मुझे बताना पड़ेगा चर्च जा रहा हूँ, मैं बंदगी में जा रहा हूँ। हालेलुया। बहुत लोग छुपाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आने बहाने से लोगों को पूछने दो और बताओ कि प्रभु ने मुझे आजाद किया है, पापों से आजाद किया है, गुनाहों से आजाद किया है, उसने मुझे आशीष दी है, बरकत दी है। आने बहाने से लोगों को पूछने तो दो और गवाही दो कि प्रभु ने मेरे बच्चों को नशे से छुड़ाया, मुझे आजाद किया, मेरे घराने को आजाद किया। प्रभु ने मेरे लिए वो काम किए जो दुनिया नहीं कर सकती। ऐसी शांति मेरे परिवार में दी है। आजा तू भी यीशु के पास, चल मैं तुझे चर्च लेके जाता हूँ। लेकिन नहीं, कुछ लोग छुपाते हैं। हालेलुया। लेकिन बनो उसके गवाह, यीशु के गवाह बनो, विटनेस बनो और दो गवाही दुनिया को। जगह जगह जाकर कोई मुझे पूछे तो मैं तो फिर खुश हो जाता हूँ कि अब मौका मिल गया मुझे बताने का कि मेरा यीशु कौन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु में से कोई कमी निकाल कर बताओ, है कोई कमी? कोई निकाल सकता है? दिखाओ तो सही, को बात तो करो। हालेलुया। वो साफ सुथरा, पाक, पवित्र, धन्य, जलाली, महिमामयी ऐसा यीशु चाहिए। जोर से तालियां बजाओ, फिर जोर से जोर से जोर से और बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे यीशु में कोई कमी ना निकाल सकते। लेकिन जब भी वही भी जो यीशु को धन्य धन्य कह रहे थे, होसना होसना कह रहे थे, नारे मार रहे थे, वही 5 दिन बाद मुकर गए, फिर गए और दुश्मनों के साथ मिल के जा जाए। देख, बादशाह आता है, वो कितना हलीम है। गधे पे आता है। क्यों गधे पे आता है? क्योंकि वो हलीम है। आज वो राज करने नहीं आया, वो हलीम बनकर आया, वो बादशाह बन के नहीं आया। लेकिन वो भीड़ तो उसको बादशाह बोल रही है, राजा बोल रही है, लेकिन यीशु गधे पे बैठ के आया है, हलीम होकर, दीन होकर। और यदि मेरा राज्य देखना तो आ जाओ मेरे पीछे।
कहाँ आओ? ओ फिर हैकल के अंदर आ जाओ चर्च में। बताता हूँ इस कोढ़ी को चंगा करके, बताता हूँ इस अंधे को चंगा करके। मेरा बादशाही इन बीमारियों के ऊपर है, इन अंधेपन के ऊपर है, इन दुष्ट आत्मा के ऊपर है मेरी बादशाही। और मेरा राजे इस दुनिया का राजे नहीं है। आ जाओ जे देखना है मेरा राजे, मेरा राजे जे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु ने कहा भाई जाओ एक गधी मिलेगी, जाकर गधी को ले आना। बोले यीशु जी किसी की गधी लेकर आनी है, वो पूछेंगे आसानी से थोड़ी देंगे, तो क्या कहेंगे हम? हालेलुया। बोले कह देना गुरु को इसका जरूरत है। लगता है कि शायद कहीं पहले से यीशु की इनसे बात हुई होगी, कहीं पहले कहीं यीशु को आते जाते मिले होंगे ये बंदे, जब मालिक गधे का मिला होगा यीशु को, और यीशु ने कहा होगा भाई तू एक दिन मेरा काम करना, मैं तुझे कुछ कहूंगा। और उसने भी बोला होगा यीशु तू कुछ मुझे काम देना, एक दिन तू मुझे काम देना, जब भी तुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना। लगता है ऐसे। शुक्र है ये बंदा पंजाबी नहीं है। हालेलुया। क्यों? पंजाबी होता तो बस ऐसे बोल देते हैं, बोले ना क्या हाल चाल है, बस तेरियां दुआवां ताड़ियां दुआवां प्रार्थना नाल चंगे भले। वो प्रार्थना कभी कीती ना हो पाए। झूठ मूठ एक दूसरे को तसल्ली, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तेरियां दुआवां नाल चंगे, ताड़ियां प्रार्थना नाल अच्छा हूं मैं। उसने प्रार्थना की होगी आपके लिए कभी? झूठ तसल्लियां दी जानियां। और ये बंदे ने भी यीशु को बोला होगा, और इसीलिए यीशु ने बड़े दावे के साथ बोला जाओ फलाने फलाने नगर में चले जाओ, और वहां एक गधी का बच्चा बांधा होगा और उसको लेकर आना, और यदि मालिक पूछे तो कह देना कि गुरु को इसकी जरूरत है। हालेलुया। गधा बंधा हुआ है। हालेलुया। गधा बंधा हुआ है रस्सी से, वही चक्कर काटता है, वही उसकी दुनिया है, वही खाता, वही पीता, वही रहता है। हालेलुया। जैसे कि हम देखा किसके ऊपर? लादों के। लादों का मतलब है बोझ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऐसे गधी के ऊपर यीशु चढ़ना चाहता है। गधी का बच्चा बोला है, इसका मतलब उसने पहले कोई बोझ नहीं उठाया होगा, कभी किसी ने उसके ऊपर सवारी नहीं की। ऐसे बच्चे को यीशु ने बोला है जो पाक पवित्र है। हालेलुया। ऐसे गधे को जो रोज बंधा रहता है, कोई उसके लिए आस नहीं है, कोई उसके लिए कोई बाहर की दुनिया नहीं है, लेकिन यीशु ने बोला जो जाकर उसको खोल कर लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उसके लिए कुछ प्लानिंग करके रखी हुई है, गधे के लिए प्लानिंग कर रखी है यीशु ने। हालेलुया। कहीं बाहर नहीं आना, कोई उसके ऊपर बोझ नहीं लाते थे, क्योंकि अभी बच्चा था, अभी उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। लेकिन यीशु ने कहा जो गधे को खोल के लेकर आओ, और यीशु ने गधे के लिए प्लानिंग करके रखी है। तो हम तो इंसान हैं, ऐसा लगता है मेरी हालत है, ऐसा लगता है आपकी हालत है, आप भी बांधे हुए हो, आपको भी कोई आजाद करने वाला नहीं है। इस गधे के लिए यीशु ने प्लानिंग करके रखी है। तो यदि यीशु ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया है, अपनी स्पिरिट दी है, अपनी योजना में रखा है, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए भी प्रभु की योजना है। हालेलुया। आपको भी वो आजाद करना चाहता है, बशर्त है कि आप कहें कि यीशु तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है। गधे के लिए प्लानिंग कर सकता है, तो फिर मेरे लिए नहीं कर सकता, आपके लिए नहीं कर सकता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यदि यीशु गधे का ख्याल रख सकता है, तो फिर वो मेरे लिए भी प्लानिंग कर सकता है। हम तो इंसान हैं,
अगर इसके लिए प्लानिंग है तो बोलो यीशु फिर मेरे लिए भी प्लानिंग है। आज नौजवानों में आपको कहना चाहता हूँ कि यीशु ने आपके लिए प्लानिंग करके रखा है। यीशु चाहता है आपको आजाद करना, यीशु चाहता है आपको बरकत देना, ब्लेसिंग देना चाहता है। लेकिन आज का नौजवान वो भीड़ के पीछे जाना चाहता है जो 5 दिन के बाद मुकर जाती है। आज भी लोग चर्च में आते हैं लेकिन 5 दिन बाद चर्च को छोड़ देते हैं, गवाही नहीं बना। लेकिन ऐसे नौजवान यीशु को नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नौजवान चाहिए जो कहे बता गुरु तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है। गुरु जी तूने गधे के लिए प्लानिंग किया तो प्रभु जी फिर मेरे लिए भी प्लानिंग जरूर होगी। बता दे फिर तेरी मर्जी क्या है। मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा। आज के बाद मैं उस संगति को छोड़ता हूँ, वो पाप भरी संगति को छोड़ता हूँ जहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आज मैं प्रभु तेरे जीवित चर्च में आ जाता हूँ, तेरी जीवित संगति में आ जाता हूँ। बात कर मुझसे, छू ले मुझे, टच कर और आजाद कर गंदे कामों से। हालेलुया। आज आप भी बांधे हुए हो सकते हो। कौन सी चीज ने आपको बांध रखा है भाई? जैसे किसी भैंस को गांव को बांधते हैं, कौन सी रस्सी से बांध रखा है और वहां ही बंधी रहती है। आज इंसान को भी पता नहीं है कि कौन सी रस्सी से बांधा गया है। वो करना तो कुछ और चाहता है, हो कुछ और रहा है। वहां घुमन के एरिया जो बंदा फंसा हुआ है वो तो निकलता ही नहीं है। शुरू तो करता है फिर घूम के वहां ही आ जाता है। लेकिन इंसान को पता नहीं चल रहा है कौन सी रस्सी से बांधा गया है, कौन उसके लिए प्लानिंग करेगा, कौन इंसान को आजाद करने के लिए आएगा। लेकिन एक नौजवान बोलता है यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरे लिए कुर्बानी दी, तूने मेरे लिए लहू बहाया और प्रभु तूने मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोल दिया। इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो प्रभु तू मिल गया, मुझे खजाना मिल गया, बहुमूल्य खजाना, कीमती खजाना मिल गया। हालेलुया। हे नौजवान, प्रभु के मंसूबों को पहचान, प्रभु की प्लानिंग को पहचान कि उसने तेरे लिए क्या प्लानिंग करके रखी हुई है। वो तुझे आजाद तो करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन इंसान को पता ही नहीं चल रहा किस किसने बांध रखा है, कौन सी रस्सी से बांध रखा है, कौन से किल्ले से बांध रखा है। किल्ला मतलब वो जो लकड़ी का होता है, क्या बोलते हैं उसको, जिसके साथ गां को बकरी को बांधते हैं, क्या बोलते हैं? भुट्टा। हालेलुया। आज हमको पता नहीं चल रहा कौन से किल्ले से बांध दिया आपको, कौन सी रस्सी से बांध दिया, कौन से शैतान ने बांध लिया, कौन सी दुष्ट आत्मा, किसने जादू टूना किया, आपके रिश्तेदारों ने किया, दोस्तों ने किया, पड़ोसियों ने किया, किसने प्लानिंग की है और किसने बांध रखा है आपको। आज पहचानने की जरूरत है। प्रभु आपको आजाद करने के लिए आया। बोलो प्रभु मुझे आजाद करने के लिए आया है। वो चाहता है कि नौजवान नाश ना हो, वो रूहों को बचाना चाहता है। और बोलो बता खुदावन तूने मेरे लिए क्या प्लानिंग करके रखा है। बता प्रभु मुझे किसने बांध रखा है। बोलो यीशु मुझे आजाद कर। और वो आजाद करना चाहता है। वो आज मौजूद है जहां चर्च में है, आपको आजाद करना चाहता है। आपके लिए उसने प्लानिंग करके रखा हुआ है, लेकिन आपने कभी कहा ही नहीं है कि प्रभु तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है। यदि आज आप कहोगे प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या है, उसको पूरा कर। आज मैं अपने सारे मंसूबे, सारी प्लानिंग को कैंसिल करता हूं और तेरी मर्जी को करने के लिए मैं तैयार हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बोला जो जाके गधे को लेकर आना और मालिक पूछे तो कह देना कि मालिक गुरु को इसकी जरूरत है। ओ भाई किसी का गधा लेकर आना, उनके लिए उनका ट्रैक्टर है, उनका छोटे हाथी है, उनका वो बिजनेस है, उसी से उनके बच्चों की फीसें जाती है, घर चलता है, खाना आता है। और उनसे पूछ रहे हो और उनका खोल कर लेना, अगले ने पूछना नहीं है कि मेरा ट्रैक्टर लेके जा रहे हो, मेरा ट्रक लेके जा रहे हो, मेरा बिजनेस है। ऐसी स्पिरिट कहाँ है किसके पास?
क्या विश्वासियों, आज आपके पास ऐसी स्पिरिट है, ले ला प्रभु जो लेना, कोई बात नहीं। चाहिए तुझे तेरे काम के लिए प्रभु मुझे भी ले जा, मैं भी तेरे काम करता हूँ। मेरी गाड़ी भी ले जा, मेरा ट्रक भी ले जा, मैं तेरे काम करूंगा, मुझे इस्तेमाल कर। गधी को इस्तेमाल किया। हालेलुया। वो गधा कभी घर से बाहर नहीं निकला, कभी उसकी रस्सी नहीं खोली, और आज पहले दिन कहां जा रहा है? यरूशलेम शहर में, कैपिटल सिटी में। हालेलुया। और वो गधा कभी आजाद नहीं हुआ। यीशु ने प्लानिंग किया, यीशु ने बुला लिया। आज नौजवान आपको भी यीशु बुला रहा है। आज मेरी हजूरी में, और मेरी प्लानिंग आपके लिए खास है। मैं आम को तुझे खास बनाना चाहता हूँ। वो गधे तो प्रभु आपको बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहता है। बस अर्थ है कि आप उसकी प्लानिंग के लिए तैयार हो जाओ। वो गधे के आगे लोग कपड़े बिछा रहे हैं, वो घर से बाहर नहीं निकला। आज बड़े शहर में, यरूशलेम में एंट्री हो रही है, लोग डालियां बजा रहे हैं, और इसके ऊपर कौन बैठा है? यीशु। हालेलुया, हालेलुया। कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, कभी आजाद नहीं हुआ, आज पहले दिन बाहर आया है, और पहले दिन बड़ी पदवी। हालेलुया। मैं कहता ये गधे दी थे फिर बल्ले बल्ले है। 2000 साल पहले की बात है। आज भी हम गधे को याद करते हैं, हर साल याद करते हैं, हर पाम संडे पे याद करते हैं। देखो प्रभु ने कैसा इसको बना दिया, कैसा इज्जत दे दिया प्रभु ने। आज आपको भी प्रभु इज्जत देना चाहता है। जो बोलेंगे बता प्रभु तेरी मर्जी क्या है, कर मुझे इस्तेमाल। मेरा घर भी तेरा, मेरा बिजनेस भी तेरा, गाड़ी भी तेरी, ले चल जहां लेकर जाना चाहता है। उस मालिक ने बोला ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। हालेलुया। यीशु को इसकी जरूरत है। हालेलुया। वो गधा अमर हो गया। क्या हो गया? अमर हो गया। कितनी बड़ी प्लानिंग है। तो यदि गधे के लिए प्रभु ने प्लानिंग कर रखी है, फिर मेरे और आपके लिए क्यों नहीं कर रखी होगी? हालेलुया। आज गधा बंधा हुआ था, वहां ही रहता था। यीशु कहां ले गए उसको? आपको भी प्रभु जहां से कहीं और लेके जाना चाहता है। कईयों को पापों से आजाद कर दिया, कईयों को बीमारियों से आजाद कर दिया, कईयों को गुनाहों से आजाद कर दिया, कईयों को रस्सियों को खोलकर उसने देशों विदेशों में इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु चाहे तो आपके लिए उसने प्लानिंग कर रखी है। आपको जहां से वहां लेकर जाना चाहता है। आपके बच्चे जहां से बाहर विदेशों में बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने खोला तो फिर उसको कोई बांध नहीं सकता। जोर से बोलो, बोलो प्रभु ने खोला फिर उसको कोई बांध नहीं सकता। यदि इस गधे को खोला है तो यीशु ने उस पर सवारी की है। तो बोलो प्रभु जी मेरा बिजनेस भी तेरे कामों के लिए, मैं भी इस्तेमाल होना चाहता हूँ। हमारा प्रभु कितना महान है, कितना प्यार करने वाला है। जोर से तालियां बजाओ यीशु, जोर से, जोर से। जीसस, हालेलुया। सभी जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। वो आम लोगों को लेता है, आम लोगों को वो लेता है और उठा के उनको खास बना देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो मामूली सा गधा और प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, उसको क्या बना दिया। आप बोलो प्रभु मुझे अंधकार से आजाद कर, मुझे बरी कर, मेरी गंदी आदतों से मुझे आजाद कर, मुझे दुष्ट आत्माओं से आजाद कर, आजाद कर मुझे सब कामों से जो तेरे लिए मैं नहीं कर पा रहा, जो दुष्टों के लिए करता। बोलो खुदा मोहब्बत है और वो इस्तेमाल करना चाहता है। एक और बड़ी भीड़ जो प्रभु के पास सामने बैठी हुई थी हैकल में, प्रभु ने उनको अकेले अकेले को बुलाकर बोला बता तेरी कमजोरी क्या है, तेरी बीमारी क्या है, तू कहाँ बंधा हुआ है, आज मैं तुझे आजाद करूंगा। और जितने लोग हैकल में बैठे थे सबको छुआ और सबको आजाद कर दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
मैं कहना चाहता हूँ आज यीशु गधे पर सवार होकर आया है और बहुत जल्द घोड़े पे सवार होकर आने वाला है। बहुत जल्दी व्हाइट घोड़े पे आने वाला है। महिमा में जलाली कलीसिया को लेने के लिए तैयार हो। जो कलीसिया वो एक ऐसी कलीसिया को बना रहा है जो जलाली होगी, प्रार्थना करने वाली होगी, महिमा में होगी और उसको धन्य हे धन्य उसको कहती रहेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो बड़े जलाल को पैदा करना चाहता है। बोलो उसकी बादशाही आने वाली है, वो उसका राज्य आने वाला है, वो सदा के लिए राज्य होगा। वो शांति का राजकुमार, हीलिंग देने वाला, अंधकार से, बीमारों से, अंधेपन से सबको ठीक कर रहा है, सबको छू रहा है। यीशु मैसेज देना चाहता है आज पाम संडे पर कि मैं हलीम हूँ, मैं दीन हूँ, मैं तेरे लिए भी करूंगा, मैं तेरे लिए भी करूंगा, मैं गधे के लिए भी करूंगा और तेरे लिए भी करूंगा। बोलो हालेलुया। बोलो वो बादशाह बगैर दवाइयों से छुटकारा देता है, वो बादशाह शिफा देने वाला बादशाह। बोलो वो मेरा बादशाह है, वो मेरी रूह को बदल कर रख देगा, वो मुझे बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से आजाद करेगा। वो मेरा बादशाह है, उसके पास इख्तियार है, उसके पास अथॉरिटी है, वो कुदरत से बड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक बड़ी भीड़ जो दिखावे की प्रस्तुति कर रही थी, लेकिन आज कलीसिया आपको प्रस्तुति करनी तो है रूह और सच्चाई से, बिना किसी लालच से प्रभु की आराधना करनी है। फिर जो गधे के लिए प्लानिंग कर रखी है तो प्रभु ने आपकी जिंदगी के लिए भी प्लानिंग कर रखी है। सब लोग खड़े हो जाओ और प्रभु का वेलकम करो जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। सभी जन तालियों के साथ थैंक यू जीसस प्रार्थना करें। बोलो प्रभु जी मुझे अब आम से खास बना सकते हो, मेरे लिए जरूरतों को पूरा कर सकते हो, मेरे मन के विचारों को बदल सकते हो, मेरी आदतों को बदल सकते हो। आंखें बंद करो सब लोग जल्दी से बहुत जल्द हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु जी मैं अपनी जिंदगी तुझे देना चाहता हूँ। कितने लोग प्रभु को जिंदगी देना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। हालेलुया। तो फिर जिंदगी देने का मतलब कि प्रभु के कामों के लिए आ जाना, बिना किसी लालच से। वो भीड़ का ऐसा नहीं होना जो 5 दिन बाद मुकर गई। वो भीड़ जो जलाली है, महिमामय है, जिसको और व्हाइट घोड़े पर लेने के लिए आ रहा है, आसमानों के साथ, बैंड बाजों के साथ, वो जलाली महिमामय कलीसिया को लेने आ रहा है। तैयार हो जाओ कलीसिया, तैयार हो जाओ और अपने आप को समर्पित करो उस राजे के सामने, उस बादशाह के सामने। बोलो होसन्ना, नारे मारो, खुशी के नारे मारो और बोलते जाओ होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। बोलो बोलो जोर से